प्रियो, जबकि हमारा परमेश्वर निरंतर हमारी उन्नति की चिंता करता है, हमारी बढ़ोतरी की चिंता करता है। उसकी इच्छा है कि वो हमारे जीवन में अपनी भरपूरी को और अपने बहुतायत के जीवन को लाने पाए। बल्कि केवल उसकी यही इच्छा नहीं है कि वो हमें भरपूरी का जीवन दे, वो स्वयं हमारे जीवनों में वास करना चाहता है। हम अपने परमेश्वर के सामर्थी वचन से देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रियो, परमेश्वर केवल हमको एक दो आशीषें देना नहीं चाहते, वो केवल हमको थोड़ी सी ही बढ़ोतरी देना नहीं चाहते, वो केवल यही नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हम आज एक चमत्कार देखें, फिर कुछ दिनों के बाद जब हमें आवश्यकता हो तब हम उसकी ओर से चमत्कार देखें। परंतु हमारा पिता परमेश्वर चाहता है एक ऐसा स्थान जहां पर वो वास करे, जहां पर वो रहे। प्रियो, हम कई बार एक एक सेब से खुश हो जाते हैं, पर यदि वही चीजें, उन्हीं के पेड़ हमारे घर में लगे हो, वो अमरूद के पेड़ हमारे घर में लगे हो, तो कितनी सुंदर बात है। फिर तो वहां गिनती ही नहीं, क्योंकि हम बहुतायत से उन फलों को, हम उसके लाभ को उठाने जा रहे हैं। उससे कहीं ज्यादा उत्तम प्रियो, हर वो आशीष जो हम अपने जीवन में खोजते हैं, हर वो बढ़ोतरी, हर वो सुख, हर वो आदर, हर प्रकार का वो प्रेम जो हम खोजते हैं इस दुनिया में और बहुत परिश्रम करते हैं किसी प्रकार से हम अपने जीवन में बहुतायत से आनंद को उठाएं, सब कुछ अच्छा रहने पाए, पर प्रियो वो सारे परिश्रम एक पल को आके व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि इन सब बातों का आधार संसारिक बातें नहीं है, इन सब बातों का आधार संसारिक धन नहीं है, पर हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी बढ़ोतरी, हमारे चमत्कार, इन तमाम बातों का आधार हमारा जीवित परमेश्वर है। यदि वही परमेश्वर जिससे हर प्रकार की उत्तम बातों की उत्पत्ति होती है, पैदा होती हैं, यदि वही परमेश्वर हमारे जीवन में वास करे तो क्या ही सुंदर बात होगी। यदि वही परमेश्वर जो हमारे माता पिता से बढ़कर हमसे प्रेम करे, हमारे हर रिश्तों से बढ़कर हमें प्रेम करे, हमें समझे, हमारी पिन पिन की बातों का ख्याल करे, यदि वो जीवित परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहे, तो कितनी भली बात है, कितनी अच्छी बात है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। यदि वो स्वयं हमारे साथ में रहे तो हमें किस बात का डर है, किस बात की घबराहट है। प्रियो, हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे जीवनों में वास करे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर वहां है या वहां है, उस स्थान पे है या इस स्थान पे है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस सारी सृष्टि परमेश्वर के हाथ की बनाई ही हुई है, वो कहीं भी चाहे रह सकता है, उसके लिए सारी चीजें खुली हुई है, वो किसी भी चीज को इस्तेमाल करके अपना वास स्थान बना सकता है। पर प्रियो, परमेश्वर वहां रहना चाहते हैं जो लोग दीन मन के हैं, खेदित मन के हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, बल्कि थरथराते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है और हमको ऐसे ही चलना चाहिए। परमेश्वर एक ऐसे वासस्थान को चाहते हैं जो अपने जीवन को परमेश्वर के आधार पर उसके अनुसार चलाना चाहते हैं, जो नम्रता से उसके वचन को ग्रहण कर ले, उसके तरीकों को ग्रहण कर ले, उसकी बातों को ग्रहण कर ले, जो अपनी बात को हमेशा आगे ना रखे। परमेश्वर आप क्या कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होने पाए, वो ज्यादा मूल्यवान होने पाए, हर एक खुशी से ज्यादा वो बातें ज्यादा उत्तम हमारे लिए होने पाए। वचन साफ कहता है यशायाह 66 के 2 पद में कि वो ऐसे, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन हो।
प्रियो आवश्यक है हमको, ये मैं भी इन बातों को हर दिन सीखती जाती हूँ, जहाँ पे बहुत सारी हमारी अपनी भी ख्वाहिशें होती हैं, पर जब हम परमेश्वर के साथ में प्रतिदिन चलते जाते हैं तब हम देख पाते नहीं, हमारे तरीके लगातार बढ़ोतरी को नहीं ला सकते, हमारे तरीके लगातार उत्तम स्वास्थ्य को नहीं ला सकते, हमारे तरीके हमारे बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते। पर प्रियो, जब हम परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए अपने मन को दीन करते हैं, प्रभु मैं नहीं पहले आप, मेरी बातें पीछे हो, आपकी बातें आगे हो, जब हम अपनी आशीषों के बदले में परमेश्वर की इच्छाओं को खोजते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को खोजते हैं, और यहाँ तक कि सिर्फ खोजते नहीं है, वचन में लिखा खेदित मन जो अपने पापों को मान लेते हैं, जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, परमेश्वर ऐसों से प्रसन्न होते हैं, जो कहते हैं हाँ प्रभु ये मेरी बात ठीक नहीं है, हाँ प्रभु मेरी वो बात ठीक नहीं है, हाँ प्रभु मुझे यहाँ बदलने की आवश्यकता है। जो खेदित मन के हैं, जो अपने पापों को अपने जीवन से अलग होते हुए देखना चाहते हैं, और साथ में जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं, हाँ प्रभु ने ये कहा है, अब हमको इसको पूरा करना है, हमको इसको पूरा करना है। जितने लोग इस प्रकार से परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, हम सब वो जो परिश्रम करते हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए अपने मन को लगा रहे हैं, वहां पर परमेश्वर रहना चाहते हैं, वहां पर हमारा पिता रहना चाहता है। और वचन में प्रियो आगे को इसी 66 अध्याय के 5 पद में ऐसा लिखा है, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। प्रियो, सबके पास परमेश्वर स्पेशल वचन को नहीं देते, सबके पास में परमेश्वर की विशेष बातें नहीं पहुंचती, सब लोग उत्तम बातों को नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति आदर नहीं है, भय नहीं है। पर जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन यूं कहता है, यहोवा का वचन सुनो, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा बढ़े, जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर का जो लोग भय मानते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं, थरथराते हैं, उनके लिए प्रियो परमेश्वर ने महिमा रखी है, उनके लिए परमेश्वर ने वो भाग रखा है कि उनको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। संसार तो बहुत सारे दोषों के द्वारा ये बताना चाहता है, तुम में ये कमी, तुम में वो कमी, ये ऐसा वो ऐसा, परंतु प्रभु का वचन कहता है उनको जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं, उनको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। और यहीं पे नहीं प्रियो, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय के 13 पद से बहुत सुंदर परमेश्वर के वचन की आशीषें लिखी हैं। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। प्रभु की ओर से जो वचन आता है, जो बुद्धि आती है, जो समझ आती है, प्रियो उसके द्वारा हमारे सारे मार्ग कुशल ही के होते हैं। वहीं पर धन और महिमा है जो हम संसारिक रीति से हासिल करना चाहते हैं, पर प्रियो वचन में लिखा है उसका परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से महिमा आती है, जो परमेश्वर की ओर से धन आता है, जो परमेश्वर की ओर से आनंद और शांति आती है, वो सोने चांदी से कहीं ज्यादा बढ़कर है, कहीं ज्यादा बढ़कर है, बल्कि हमारे सारे मार्ग कुशल के हैं। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ऐसों को ढूंढता है जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलते हैं, दीन होते हैं, खेदित होते हैं, वचन को सुनकर थरथराते हैं। बहुत आवश्यक है, और परमेश्वर पिता ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जहां वो स्वयं आके वास करे,
परमेश्वर ऐसा वास स्थान चाहते हैं जो परमेश्वर के सम्मुख ऐसे मन का हो, खेदित, ओह दीन और थरथराने वाला परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये हमारे लिए सुंदर अवसर है कि हम अपने परमेश्वर को एक ऐसा वास स्थान उपलब्ध करें जहां पे वो खुशी से आकर रहे, जहां वो प्रसन्नता से आके रहे, जहां वो विश्राम पाए कि हाँ, यही मेरे मन भाव स्थान है, यही मेरे लिए उत्तम जगह है और मैं यहीं पे रहूंगा। और ये अवसर हम सबके लिए है। वो आना चाहता है और हमारे हृदयों में, हमारे साथ में वास करना चाहता है। प्रियो, बहुत उत्तम बातें परमेश्वर ने उनके लिए रखी हैं जो ऐसे अपने आप को उपलब्ध करते हैं कि परमेश्वर आए और हम में वास करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद, हमारी हर आशीषों से बढ़कर आपकी उपस्थिति है, हर सोने चांदी से बढ़कर आपकी सहभागिता है। और प्रभु, हम सब, हर वो जन जो मेरे साथ में इस समय प्रार्थना में शामिल है, हर उस जन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती, हमारे मन आपके वास स्थान हो जाए, हमारा जीवन ऐसा हो जाए जो आपके विश्राम का स्थान हो। प्रभु, हम आपको अपने जीवन की हर बड़ी खुशी से भी बढ़कर चाहते हैं कि आप आए और हम में वास करें, क्योंकि जहां आप हैं वहां सारे मार्ग हमारे कुशल के होते हैं। ओ प्रभु, दीर्घ आयु हमारे जीवन का हिस्सा होती है, वो उत्तम बातें हमारा भाग होती हैं। पिता, मेरे हर प्रियजन की सहायता करें कि हम सब आपके वासस्थान का रूप ले सके। हमारे मनों को प्रभु जी आप तैयार करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।